Good morning student, class 8th, exercise 3.4, question number 4. Name the quadrilateral whose diagonal bisect each other. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है bisect each other. क्वेश्चन क्या है, हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें. तो कौन से क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे. देखो एक स्क्वायर बनाते हैं पहले. चारों साइड सेम होती हैं स्क्वायर की. इसके डायगोनल्स क्या होंगे, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, मीन्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो एक हो जाएगा स्क्वायर. अब बनाते हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ऐसे होता है जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं. इसके डायगोनल कैसे बनेंगे, ऐसे और ये. ठीक है, एक ही हो जाएगा. इसके भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. फिर है रोम्बस. रोम्बस की शेप काइट वाली होती है, देखो ऐसे. इसके डायगोनल कैसे हो जाएंगे, ये और ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल काट रहे हैं. ऐसे ही अब बनाते हैं पैरेललोग्राम. ये हो गया पैरेललोग्राम जिसकी ये साइड्स जो हैं पैरेलल होती है आमने सामने वाली, और इसके डायगोनल क्या बन जाएंगे, ये. ठीक है, तो क्या हो गए, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हो जाएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम. अब है नेक्स्ट इसी का पार्ट सेकंड दिया हुआ है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें एक दूसरे को. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें. ऐसे अब हम स्क्वायर में देखते हैं. स्क्वायर है ये, इसका देखो इक्वल साइड्स होती हैं सारी. जो इसका परपेंडिकुलर ये है, ये डायगोनल है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इट मीन्स फर्स्ट हो जाएगा एक तो स्क्वायर. अब ये देखते हैं रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल में देखो ये डायगोनल के ऊपर जो ये लाइन है ये सीधी तो नहीं है, टेढ़ी है, मतलब ये कोई और एंगल बनाएगी 90 से कम या ज़्यादा, तो ये नहीं होगा. ऐसे ही रोम्बस में देखो ये सीधी ये लाइन है, डायगोनल है, इसके ऊपर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, सीधी खड़ी है, मतलब 90 का एंगल बना रही है. तो ये हो जाएगा. पैरेललोग्राम में देखो सीधी नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सीधा नहीं कर रही है और 90 का एंगल नहीं बन रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा. तो क्या आंसर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कौन से क्वाड्रिलेटरल्स करते हैं, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस. तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस. आप चाहो तो अपनी कॉपी में ऐसे बना के भी दिखा सकते हो. नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट. फोर्थ है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल. ये बताना है कि हमें क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताना है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. इक्वल कौन से होंगे, अब देखो स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं तो मतलब डायगोनल भी इक्वल होंगे. ये डायगोनल की जितनी लेंथ होगी उतनी ही इस डायगोनल की लेंथ होगी. ऐसे ही अब ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं. ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी. तो ये जो डायगोनल बनेगा ये भी जितनी लेंथ का होगा उतनी ही लेंथ का ये डायगोनल होगा. ये भी हो जाएगा एक. पर रोम्बस में क्या है, रोम्बस में हो सकता है ये ऐसे हो, ऐसे. तो ये डायगोनल कितना छोटा सा है और ये कितना बड़ा है, तो इसका आंसर नहीं होगा. ऐसे ही पैरेललोग्राम में ये तो देखो कितनी छोटी साइड्स हैं और ये कितनी लेंथ बड़ी हो गई, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये सेम नहीं होंगे. तो क्या आंसर हो जाएंगे इसके, स्क्वायर और रेक्टेंगल. ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है. क्या हो जाएगा, क्यों, इसका सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर. कन्वेक्स में क्या होता है कि जिसके डायगोनल अंदर की तरफ हो तो वो होता है हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. देखो ये जो एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसमें देखो ये डायगोनल जो है ये दोनों अंदर हैं, इनकी बाहर वाली साइड से अंदर हैं दोनों डायगोनल. तो ये हो गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. और ये वाली फिगर देखो, ये फिगर ऐसे है, एक ये वाली ऐसे, ये और ये शेप में, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है. इसमें जो डायगोनल बनेंगे, एक तो ये डायगोनल बनेगा, ये तो अंदर है, एक डायगोनल ये बन रहा है, ये दो लाइन, ये दो एंड पॉइंट टच हो रहे हैं. ये जो डायगोनल बन रहा है ये बाहर बन रहा है, इट मीन्स ये कनकेव हो गया. तो कन्वेक्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर होते हैं. तो
रेक्टेंगल क्या है, एक रेक्टेंगल में पूछा था हमें, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल अंदर होते हैं, इंटीरियर होते हैं, इसलिए इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल रखा है, AB और ये C, ठीक है। एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, जो ये O है ये मिड पॉइंट है, इन साइड्स का मिड पॉइंट है। अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट में, ठीक है। इस ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसके अपोजिट में जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन हमें क्या करना है, वाई O इज़ इक्विडिसेंट फ्रॉम A, B एंड C, कि ये बताना है O जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है A, B और C पे, मतलब ये जो लेंथ है ये और ये इक्वल कैसे है, इक्वल कैसे है ये तीनों के। तो ये जो डॉटेड लाइन जो बाहर दे रखी है हमें, ये क्या बता रखी है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करेगी, इसलिए ये एडिशनल बना रखी है। तो हम इसको करेंगे कैसे, देखो ये एक ट्रायंगल है जिसमें क्या होते हैं डायगोनल्स, ये हमने एडिशनल बनाई समझाने के लिए, जिसमें क्या होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये डायगोनल, एक ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसमें ये जो साइड होगी AO वो C के इक्वल होगी, ऐसे ही BO D मान लो O D के इक्वल होगी, ये D साइड है, ठीक है, BO D के इक्वल होगी। तो हमने क्या बनता है इस डॉटेड लाइन से, एक रेक्टेंगल बनता है। ABCD फॉर्म्ड ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन इक्वल लेंथ, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के अंदर वो इक्वल लेंथ के होते हैं। सो क्या हो गया इस बात से, डायगोनल इक्वल होते हैं तो BD इक्वल हो गई AC के। अब इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD क्या होता है BO, हाफ ऑफ BD भी इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। तो क्या हो जाएगा AO इक्वल टू OC, हाफ ऑफ जब इक्वल होगा तो हाफ क्या होता है, ये पूरी लाइन का हाफ AO OC इक्वल होंगे। ऐसे ही अब BO OD इक्वल होंगे। देखो अब BO इक्वल आ रहा है AO OC, और ये हमें बताना था OB इक्वल डिस्टेंस पे है, हमें यही एक्सप्लेन करना था कि O कैसे इक्वल पे है इसके। तो OA इक्वल है OB के, OC भी, मतलब चारों साइड ही ये भी इक्वल है, हमें बतानी ये 3 थी, ये सब इक्वल आ गए। तो क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड O इज़ इक्विडिसेंट फ्रॉम A, B एंड C। थैंक यू।